और बैंकिंग सेक्टर के जो नतीजे आए, उनमें पहले अगर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स पे निगाह डालें, आपकी नज़र में कैसा रहा रिजल्ट और क्या इसने एचडीएफसी के नेगेटिव इम्पैक्ट को पूरी तरह से धो दिया है या अभी एक कुछ दोनों के बीच की कहानी चलती रहेगी बैंकिंग सेक्टर में? नहीं दोनों बैंक अलग-अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। एचडीएफसी बैंक बहुत कंज़र्वेटिव अप्रोच लेके चलता है, आईसीआईसीआई बैंक उससे ज़्यादा एग्रेसिव है, एक्सिस बैंक उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव है, कोटक बैंक तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब ग्रोथ लेके चलता है। तो सबका अपना अपना यूएसपी है, इसलिए सबको एक तराजू में रख के मैं नहीं तौलना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी भी बैंक के जो नतीजे हैं इन आइसोलेशन कोई खराब नहीं है। एचडीएफसी बैंक को थोड़ा 1-2 क्वार्टर और बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, बिकॉज़ ये मर्जर के बाद का डेटा सब कंसोलिडेट होने दीजिए। एक बार एचडीएफसी का हाई कॉस्ट डिपॉज़िट ये सब का असर निकल जाने दीजिए और फिर उसके बाद देखते हैं, बिकॉज़ इनका जो फ्रैंचाइज़ मर्ज हुआ है उसमें एचडीएफसी के ब्रांचेज़ और जो उनकी प्रेज़ेंस है उसको लिवरेज करके जो अभी कंसर्न उठा है कि डिपॉज़िट्स इनको थोड़ा ज़्यादा रेज़ करना पड़ेगा, वो रेज़ करने में हेल्प मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा इनको टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से ये ब्रांच नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर और जो एचडीएफसी के अपने ब्रांचेज़ हैं उसका जो लिवरेज मिलेगा, इसका ये सपोर्ट मिलेगा इनको अपना डिपॉज़िट रेज़ करने में। 1 साल के बाद आप यही जो इनके लिए नेगेटिव दिख रहा है, ये इनके लिए पॉज़िटिव काम करेगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। चूँकि बहुत बड़ा मर्जर हुआ है, थोड़े समय तक इनको वक़्त लगेगा। मेबी मार्केट इज़ पनिशिंग देम फॉर दैट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि जितना राइज़ हुआ था एचडीएफसी बैंक में के स्टॉक प्राइस में, वो ये सोच के हुआ था कि यहाँ से रिज़ल्ट्स बहुत ही बेहतर हो जाएँगे। लेकिन मार्जिन जो इम्पैक्ट हुआ है, उसके कारण से और निम्स जो इम्पैक्ट हुए हैं, उसके कारण से थोड़ा-सा एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना है। ये एचडीएफसी बैंक की बात है। आईसीआईसीआई बैंक ठीक रिज़ल्ट है, कोटक बैंक ठीक रिज़ल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता है। तो मैक्सिमम यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रिज़ल्ट बेस्ड रिज़ल्ट में सारे स्टॉक्स गए थे थोड़े पॉज़िटिव, तो माइनर करेक्शन कूल ऑफ, वैसे भी इंडेक्स थोड़ा-सा करेक्शन कूल ऑफ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन 5-7% से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नीचे तो जगह नहीं है करेक्शन का, मुझे जहाँ तक लगता है लार्जर बैंक्स में, जो अभी तक रिज़ल्ट देख के समझ में आता है। ये मैं बैंक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लेकिन जी। अगर टोटल फाइनेंस में बात करें तो अलग-अलग सिचुएशन है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में प्रूडेंशियल का रिज़ल्ट बहुत खराब था, लेकिन ये भी मानी हुई बात है कि उनका ऐसा ही रहता है, बहुत वोलेटाइल रहता है, तो उसमें भी एचडीएफसी लाइफ का रिज़ल्ट ठीक-ठाक था, कोई खराब नहीं है। जनरल इंश्योरेंस में लॉम्बार्ड का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, तो एएमसीज़ में रिज़ल्ट अच्छे हैं। तो मुझे ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर पर से में इन आइसोलेशन रिज़ल्ट कहीं खराब नहीं लगे। अगर नहीं खराब लगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पिक्चर देता है। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बहुत पीछे रह जाने का मतलब है कि ट्रेडर्स को नुकसान होगा या जो ट्रेड्स हैं उनको नुकसान होगा, स्टॉप लॉसेस जाएँगे। लेकिन ओवरऑल अगर गुड रिज़ल्ट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पिक्चर पेंट करके जी। तो फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक में क्या व्यू लेकर के चला जाए? क्या इन रिजल्ट्स के बाद इसमें मोमेंटम बनेगा? मतलब आज तो चाल दिखी है, लेकिन क्या अपने हायर लेवल्स की ओर ये फिर से बढ़ेगा या जो आप शुरुआत में कह रहे थे कि भई बहुत बढ़ा ही नहीं है, एक रेंज के अंदर अटका हुआ है, वो रेंज कंटिन्यू करेगा? मेरे हिसाब से अगला 2 हफ्ता बहुत चैलेंजिंग होगा, कोई भी कुछ ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो। तो पहले निफ्टी बैंक एज़ एन इंडेक्स को स्टेबलाइज़ होने दिया जाए टुवर्ड्स 200 ईएमए। अगर किसी भी तरह से बैंक इंडेक्स 44,000 की तरफ चली गई, तो ये वहाँ से एक व्यू बन सकता है लार्जर बैंक्स में एटलीस्ट थोड़ी-थोड़ी खरीदारी शुरू करने के लिए। लेकिन एट दिस जंक्चर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ निफ्टी बैंक एज़ एन इंडेक्स का स्ट्रक्चर ही डिस्टॉर्टेड है, वो शेप जब तक नहीं बनेगा, दिक्कत है, किसी पे भी कॉल लेने में दिक्कत यानी आज की तारीख में आईसीआईसीआई बैंक में ना तो नया इन्वेस्टमेंट, ना कोई नया ट्रेड। अभी इसे एक बार सेटल होने दिया जाए। है। बिल्कुल, डस्ट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद शुरू करें। जी। लेकिन जिस तरह से एचडीएफसी बैंक में मार्जिन को लेकर के चिंता उभरी, यहाँ पर मार्जिन आपका आ रहा है कितना, 4.6% के आसपास? एग्ज़ैक्ट नंबर अगर मैं देखूँ तो कितना है? अ 4.65 है। इस तरह के मार्जिन कभी एचडीएफसी बैंक के हुआ करते थे या बल्कि
शायद इससे नीचे ही रहते थे तो भी बाज़ार बहुत खुश होता था। हुँ। 4.65% मार्जिन अगर आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है, तो क्या ये कुछ साल पहले वाला एचडीएफसी बैंक है आज की तारीख में? नहीं देखिए ये भी है ना कि ये आईसीआईसीआई बैंक की जो लेंडिंग है, वो एचडीएफसी बैंक की तरह कंज़र्वेटिव नहीं है। आज की तारीख में अगर आप आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ही देखेंगे, तो उसमें अनसिक्योर्ड लेंडिंग का कॉम्पोज़िशन बहुत बड़ा है, बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये जो एग्रेसिव लेंडर्स हैं, इनका मार्जिन एक्सपैंड होने का कारण ये भी हो सकता है कि आपके जो अनसिक्योर्ड लोन हैं, पर्सनल लोन्स हैं, ये सब कैटेगरी हैं, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा हो, जो इनके मार्जिन को बढ़ाया है, जी। गैप को बढ़ाया है, लेकिन वो सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ना, तो आपको कॉल किस पे लेना है, मार्जिन बढ़ने से नहीं, खुश होना लेकिन है एसेट या क्वालिटी पे सेफ्टी एन थोड़ा-सा। एन एनपीएज की मामले में क्या कोई ऐसा अर्ली सिग्नल दिखा है आपको कि नहीं ये अगर रिस्की लोन दे रहे हैं, तो उसका असर एसेट क्वालिटी पे आने लगा है, ऐसा कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल दिख रहा है आपको? 6 महीने के लैग के पहले ये वार्निंग सिग्नल्स नहीं आते, इसलिए इस फाइनेंशियल में कोई भी वार्निंग सिग्नल नहीं आएगा। अगले फाइनेंशियल यानी Q1 FY 25 से ही कोई वार्निंग सिग्नल आना है तो आएगा। मैंने पहले भी कहा है, एनपीएज़ उसके पहले बढ़ते हुए हमको ज़्यादा नहीं दिखेंगे। मान लीजिए कि अभी हमको ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ दिखा भी तो प्रोविज़निंग बढ़ेगी और नेट एनपीए को कंट्रोल में रखें।